आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ईपीएफओ का पेपर है, बहुत अच्छी बात है। तो ईपीएफओ के पेपर के फ्री लेक्चर्स मैं आपको दूंगा। ये फ्री कोर्स जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बात करेंगे आज मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो जो जो इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ से आज से मैं अपलोड करना शुरू करूंगा जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। एक महीने एक तरीके का क्रैश कोर्स है। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी थोड़ी देर में आएगा। फिलहाल हम तुंगनाथ टेम्पल की बात करेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम। चोपटा गए हो, बहुत ही खूबसूरत। आजकल तो खैर रिलीजियस साइट कौन ही करता। जैसे जब मैं पता नहीं मतलब शायद 10 साल हो गए मुझे मुझे याद नहीं कि मैंने लास्ट कब मांगा था। 2010-2011 से भगवान से मांगा था। लेकिन अब ऐसा होता है कि अगर मैं मंदिर जाता तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मैं कुछ मांगता ही नहीं हूँ। मतलब कुछ मंदिर होता ही इसलिए है कि आप उस परमात्मा से जुड़ सको, ठीक है, आप अपने अंदर झांक सको। तो यहाँ पे बात ये है कि तुंगनाथ टेम्पल जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इट इज़ दी वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्पल। वो टेढ़ा हो रहा है, वो टिल्ट हो रहा है। वो आपको बता दूं कि 6 से 10 डिग्री तक वो टेढ़ा हो चुका है, टिल्ट हो चुका है। अब ये बड़ी डेंजरस बात है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने तुरंत बोला कि इसको प्रोटेक्टेड साइट में आप लेके आइए। और प्रोटेक्टेड साइट की बात करें तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे क्योंकि हम फ्लो का कोर्स लाए हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी 5 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आप ट्रैकिंग पे जाएंगे, जब भी आप जाएंगे इस मंदिर में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। फटाक से फ्लो आपका अपने आप आ जाएगा। तो जैसे गंगा फ्लो होती है ना, वो ताकत आप में भी आ जाएगी। सिर्फ 300 रुपये का कोर्स है और काफ़ी, क्योंकि जैसे ये बाहर कोर्स काफ़ी महंगा आता है, 40 से 50 हज़ार का आता है, लेकिन हम सारे के सारे कोर्स बहुत ही सस्ते लेके आते हैं। ओके, तो ये एएसआई ने बोला कि इसको तुरंत ही इमीडिएट बेसिस पे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का घोषित करो ताकि हम इसको फिक्स कर सके। क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है धस रहा हो। अभी हमने जोशीमठ पे देखा ना, अब माइट भी पॉसिबल। भाई टूरिज्म बहुत ज़्यादा है, बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा आ गई, तो ज़मीन वल्नरेबल है, तो हो सकता है धंसता जा रहा हो। फिलहाल के लिए वॉल्स वॉल्स देकर स्केलिंग कर दी है। हो सकता है कोई स्टोन जो है वो शायद खिसक रहा हो जिसकी वजह से टिल्ट हो रहा है, कुछ नीचे का टूट रहा हो। तो इसके लिए जरूरी है ना कि हम पूरे के पूरे एरिया को एनालाइज करें। ऐसे कैसे हो जाएगा? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनालाइज करने के लिए एएसआई ने बोला है कि इसको तुरंत जो है, तुरंत इमीडिएट बेसिस पे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जो है वो घोषित करिए। अभी शायद सेंटर नोटिफिकेशन निकाल भी दे, तो फिर आप लोग नहीं जा पाएंगे। यस, पब्लिक का रिस्ट्रिक्शन फिर बंदी हो जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ना कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले तो एएसआई इसकी रूट कॉज को, यहाँ पे एएसआई के चीफ ने बोला कि पहले हम रूट कॉज को देखेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है और उसके बाद फिक्स करेंगे और फिर सब कुछ सब चंगा सी हो जाएगा, ठीक है। तुंगनाथ टेम्पल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तुंगनाथ टेम्पल जो है वो सबसे मतलब हिमालय, सब दुनिया का सबसे ऊंचा शिव टेम्पल है। 8th सेंचुरी में, ये सब याद रखिए, कात्यूरी डायनेस्टी ने इसको बनाया था। सबसे ऊंचा टेम्पल है। पंचमेश्वर नाम सुना है? टोटल 5 मंदिर हैं, ठीक है। सबसे पहले तो केदारनाथ, सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट केदारनाथ, ठीक है। फिर आपका तुंगनाथ, फिर मध्यमेश्वर, कल्पेश्वर और एक और मंदिर है, ठीक है। एक और मंदिर है, उस मंदिर का नाम क्या था मैं भूल गया एक्चुअली। यार आजकल मैं पता नहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलता जा रहा हूँ, ठीक है। यस, रुद्रनाथ मंदिर, ठीक है। रुद्रनाथ, बताओ यार, ऐसा मतलब हाईली होता है कि मुझे गूगल करना पड़े, मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भूल जाता हूँ यार आजकल, पता नहीं क्या। तो ये 5 मंदिर हैं। अच्छा, लेजेंड्स क्या कहते हैं, कहानी क्या है भाई? ये 5 मंदिर है। ट्रैक स्टार्ट होती है चोपटा से, जब ट्रैक स्टार्ट हो जाती है, जब आप केदारनाथ जाएंगे तो बीच में ही पड़ता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं और इस मंदिर आप नहीं गए तो फायदा नहीं है। कहानी ऐसी है कि जब पांडव ने कौरवों को हरा दिया तो उसके बाद वो भगवान शिव से दया याचिका करने गए, ठीक है। अब क्योंकि सब कुछ हो गया था और पांडव जो है वो अपना राजपाट जो है वो छोड़ के चले गए और उन्होंने वॉर में, पांडवों ने गौ हत्या और ब्राह्मणों को मारा था, तो ये पाप होता है। तो भगवान शिव को ढूंढने गए, तो भगवान शिव तो मिले नहीं, बहुत ढूंढा, भगवान शिव नहीं मिले। भगवान शिव भी थोड़ा सा अवॉइड ही करना चाह रहे थे उनको,
लेकिन भगवान शिव ने बोला कि नहीं कोई बात नहीं है आपकी, क्योंकि हम सबको पता है कि भगवान शिव का तो मतलब महाभारत में सारे देवता जो है वो धरती पर आ गए थे। तो भगवान शिव ने बुल का रूप लिया, नंदी का रूप लिया। तो नंदी का रूप लेके वो कहाँ चले गए, यही हिमालय में, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जब पांडव ढूंढ रहे थे तब भीम ने बुल को पहचाना और बोला कि यही भगवान शिव है। तब वो 5 पार्ट में जो है मतलब उन्होंने अपना रूप दिखा और उसके बाद 5 पार्ट्स में डिवाइडेड, और वहाँ पे हर एक पार्ट में एक मंदिर की स्थापना हुई। यहाँ पे ही कौरवों पांडवों ने मेडिटेट किया था और यहाँ से ही स्वर्ग का रास्ता जो है वो तय किया गया था। तो ये लेजेंड है। पहले गए थे वाराणसी, काशी विश्वनाथ, हम सबको पता है भाई काशी विश्वनाथ, तो मतलब खैर वो तो बाद में आया, लेकिन पहले वाराणसी गए थे जो कि दुनिया की ओल्डेस्ट सिटी है, बहुत ही सुंदर शहर है। जिस तरीके से वो बना है वाराणसी, यानी कि वरुणा नदी और 80 घाट के बीच में पूरा का पूरा शहर आता है, बहुत ही खूबसूरत है और बड़ा ही मतलब अलग ही है वो। वहाँ पे सच में बाबा का आशीर्वाद है। तो ये चीज़ है। तो ये है तुंगनाथ टेम्पल जो है वो हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, लेकिन वही जैसे कि मैंने बताया ना कि आजकल लोग दर्शन करने कम जा रहे हैं, घूमने ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, इसमें भी कोई अब प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन बहुत भीड़ हो रही है। अभी केदारनाथ, जैसे ही बद्रीनाथ केदारनाथ के कपाट खुले, मतलब ऐसी भीड़ तो देखी ही नहीं। कितने लोग फंस गए, बर्फ़ गिरी, कितने लोग वहाँ से पे फंस गए, जा नहीं पाए, बड़ा मुश्किल रहा। मुझे लगता है कि सरकार को, हालांकि ऐसा नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही पड़ता है, बट सरकार एक लिमिट रख दे कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हैं। इससे वहाँ पे लोगों को भी सही लगेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा जब लोग आ जाते हैं ना, एक तो प्राइस बहुत ऊपर चले जाते हैं। मेरा एक दोस्त गया था, कहता भाई वहाँ पे होटल जो है वो 13-13 हज़ार के इस बार मिल रहे थे, मतलब था ही नहीं, और एकदम मतलब कुछ 5 स्टार एकदम नॉर्मल। तो सरकार को थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि वो लिमिट कर दे, ठीक है, कि इससे ज़्यादा जो है वो ना ही जाए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली अभी हमने जोशीमठ का हाल देखा, और अगर ऐसा ही हाल होता रहा तो फिर हिमालय तो वाकई में खतरे में है। तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, है ना। और वैसे भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अगर आप जाएं भी कहीं पहाड़ों पे तो गंदगी ना फैलाएं, पहाड़ों को नुकसान ना पहुंचाएं, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे पोल्यूशन फैले, ठीक है। तो ये लेक्चर था, और फ्लो का जो हमारा शानदार कोर्स है आप इसको ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।